की जेल में देवकी और वासुदेव अपने नवजात शिशु को निहार रहे थे। कंस के भय से हमें इसे यहां से ले जाना होगा, वासुदेव ने चिंता भरे स्वर में कहा। उन्होंने शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात के सन्नाटे में यमुना नदी ने अपने आप मार्ग दिया, जिससे वासुदेव सुरक्षित रूप से नंदगांव पहुंच सके। कृष्ण बाल लीलाओं से नंदगांव के लोगों मन मोह रहे थे। माखन चुराने वाला हमारा कान्हा फिर से पकड़ा गया, गोपियों ने हंसते हुए कहा। कृष्ण अपनी शरारत मुस्कान के साथ अपने निर्दोष चेहरे से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी मस्ती भरी हंसी गूंज रही थी और सभी के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग अपनी चरम सीमा पर था। कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की धुन हमें सम्मोहित कर देती है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोपियां वृंदावन में एकत्रित होकर कृष्ण के साथ नृत्य करती और उनका प्रेम और भक्ति देखने योग्य था। यह दृश्य प्रेम और समर्पण की अद्वितीय मिसाल था। कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए राक्षस कांट का सामना किया। तुम्हारे अत्याचार अब समाप्त होंगे, कृष्ण ने साहसिक स्वर में कहा। कांट ने आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण की वीरता और शक्ति ने उसे पराजित कर दिया। इस विजय के साथ कृष्ण ने कंस के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने संदेह और भय से ग्रस्त होकर अपने धनुष को नीचे कर दिया। हे अर्जुन, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा मार्ग है, कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा। उनकी वाणी ने अर्जुन को प्रेरित किया और युद्ध में विजय की ओर अग्रसर किया। यह उपदेश आज भी अनगिनत लोगों के लिए मार्गदर्शक है। कृष्ण की भक्ति का महत्व अनगिनत भक्तों के हृदय में व्याप्त था। कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और समर्पण प्रतीक है, भक्तों ने श्रद्धा से कहा। उनके भजन कीर्तन और पूजा में भक्ति की अनूठी छटा देखने को मिलती थी। कृष्ण की कहानियां और लीलाएं आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं।